नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र के नाम संदेश देंगी। राष्ट्र कल 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले में आयोजित मुख्य समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और संबोधित करेंगे। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित भूमि घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आज पेश होने के लिए समन जारी किया। वर्ष 1947 में भारत के विभाजन की स्मृति में आज विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है और फ्लोरिडा में वेस्टइंडीज ने भारत को 8 विकेट से हराकर 5 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला 3-2 से जीती। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्र के नाम संदेश देंगी। राष्ट्रपति का संदेश आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क पर शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी के सभी चैनलों पर हिंदी में तथा उसके तुरंत बाद अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद आकाशवाणी के प्रादेशिक केंद्र क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेंगे। आकाशवाणी से संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे क्षेत्रीय भाषाओं में भी राष्ट्रपति का संबोधन प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्र कल 15 अगस्त को 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से ध्वजारोहण करेंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने के लिए इस वर्ष कई नई शुरुआत की जा रही हैं। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा कारणों को देखते हुए आज सुबह 6 बजे से कल दोपहर 2 बजे तक मेट्रो स्टेशनों पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हालांकि मेट्रो सेवाएं सामान्य कार्यक्रम के अनुसार ही चलेंगी। स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए यात्रियों की सुविधा के लिए मेट्रो की सभी लाइनों पर सेवाएं कल सवेरे 5 बजे से शुरू होंगी। ये सुबह 6 बजे तक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होंगी। 77वें स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस क्षेत्र में शांति भंग करने के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए विशेषकर पाकिस्तान के साथ लगती सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सेना और सीमा सुरक्षा बल ने 225 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा और 192 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सतर्कता बरती जा रही है। देशभक्ति की भावना बढ़ाने के उद्देश्य से हर घर तिरंगा अभियान कल शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आग्रह किया है कि वे 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान में भाग लें। उन्होंने लोगों से तिरंगे के साथ अपने फोटो harghartiranga.com पर अपलोड करने की अपील की। अब तक 3 करोड़ से अधिक लोग तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने सभी नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान की भावना के अनुरूप अपने सोशल मीडिया अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर बदलने का भी आग्रह किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कल गुजरात के गांधीनगर में भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान IITE के 6ठे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल और संस्थान के चांसलर श्री आचार्य देवव्रत सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। श्री अमित शाह ने कहा कि शिक्षकों के लिए शिक्षा विश्वविद्यालय बनाने के बारे में केवल प्रधानमंत्री ही सोच सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने न केवल IITE बल्कि रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, योग विश्वविद्यालय और बाल विश्वविद्यालय की भी कल्पना की है।
रक्षा यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट भी विश्व के कई देश स्वीकार कर रहे हैं और मुझे लगता है कि चाइल्ड यूनिवर्सिटी की संकल्पना को समझते समझते विश्व को शायद अभी भी 15-20 साल लगेंगे। इसकी शुरुआत गुजरात में 15 साल पहले हो चुकी है। श्री अमित शाह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने शिक्षा के माध्यम से देश के सभी क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के बारे में समग्र रूप से विचार किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी नई शिक्षा नीति में कई नए प्रयोग दिखाई दे रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सेना भूमि घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। मुख्यमंत्री सोरेन को अब तक 2 अलग-अलग मामलों में निदेशालय ने 2 बार तलब किया है। इससे पहले निदेशालय ने पिछले वर्ष 2 नवंबर और 18 नवंबर को अवैध खनन मामले में श्री सोरेन से 10 घंटे तक पूछताछ की थी। निदेशालय ने केंद्रीय सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस से पूछताछ के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है। मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा के निलंबित अधिकारी और रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन समेत कई व्यवसायी और मुख्यमंत्री के करीबियों को निदेशालय ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वर्ष 1947 में विभाजन के दौरान संघर्ष और बलिदान का स्मरण करते हुए देश आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि विभाजन के कारण लाखों लोग विस्थापित हुए और घृणा तथा हिंसा के कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन हमें सामाजिक विभाजन, वैमनस्य के विष को दूर करने और एकता, सामाजिक सद्भाव तथा मानव सशक्तिकरण की भावना को और मजबूत करने की याद दिलाता रहेगा। 14 अगस्त का विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस जब मां भारती के 2 टुकड़े हो गए थे, एक ऐसा दिन है जो हर भारतीय की आंखों को नम कर देता है। ये उन अनगिनत लोगों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत के बंटवारे की बड़ी कीमत चुकाई। 14 अगस्त विभाजन विभीषिका दिवस, मां भारती के टुकड़ों का वो दिन हमें भविष्य में मां भारती को एक रखने की जिम्मेवारी भी देता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में रात से ही भारी से मध्यम बारिश हो रही है। राज्य की प्रमुख नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने देहरादून, पौड़ी, चंपावत, टिहरी, नैनीताल, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान राज्य के अन्य हिस्सों में भी मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए देहरादून, हरिद्वार और चंपावत के जिला प्रशासन ने आज सभी आंगनवाड़ी केंद्रों और 12वीं कक्षा तक के सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में अगले 24 घंटे में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य में इस दौरान बहुत तेज वर्षा जारी रहने की संभावना है। बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज बहुत तेज वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जैनामणि ने मौसम को लेकर जानकारी दी। अभी जो अपडेट आईएमडी से यही है कि जो हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल जो मेनली है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में है और मेनली हिमाचल उत्तराखंड में जो रेनफॉल है बहुत ही ज्यादा है और इसीलिए हमारा ऑरेंज और रेड कलर इसी एरिया में है। और जो मेन लैंड है उसमें बारिश सबड्यूड है, कम बारिश हो रहा है और हमारा जो मेजर पार्ट्स ऑफ इंडिया है, चाहे महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, ये सब जगह में, राजस्थान और इवन दिल्ली में अभी मानसून का जो रिवाइवल 3 से 4 दिन तक हो जाएगा। चंद्रयान 3 अब चांद के और भी अधिक नजदीक पहुंचने वाला है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 को चंद्रमा के और करीब लाने के लिए महत्वपूर्ण तीसरा ऑर्बिट रिडक्शन मैनूवर करेगा। चंद्रयान 3 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया था। चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा की एक श्रृंखला के अंतर्गत परिक्रमा कर रहा है। 17 अगस्त तक चंद्रमा पर अधिक गतिविधियों के बाद लैंडिंग मॉड्यूल, जिसमें लैंडर और रोवर शामिल हैं, प्रणोदन
मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त को अमरनाथ यात्रियों के किसी भी जत्थे को यात्रा की अनुमति नहीं होगी। शनिवार को जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से 38वें जत्थे में 915 यात्रियों को अमरनाथ के लिए रवाना किया गया। अब तक कुल 4,31,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। 1 जुलाई को शुरू हुई 62 दिन की यात्रा 31 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। केंद्र ने मुक्त बाजार विक्रय योजना के अंतर्गत ई नीलामी के माध्यम से 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल जारी करने का फैसला किया है। चावल का आरक्षित मूल्य 200 रुपये प्रति क्विंटल घटा दिया गया है। अब इसका मूल्य 2,900 रुपये प्रति क्विंटल होगा। वेस्ट इंडीज ने 5 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला 3-2 से जीत ली है। फ्लोरिडा में कल 5वें और अंतिम मैच में वेस्ट इंडीज ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण पर विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक गुलशन राय श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2371-7106 और 2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल भेजे जा सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं कनकलता। कल से शुरू हुआ तिरंगा अभियान आज अखबारों के पहले पन्ने पर अलग अलग सुर्खियों में दिया गया है। जनसत्ता ने लिखा है, घर घर लहराएंगे तिरंगे, बिकेंगे 600 करोड़ के झंडे, लोगों में उत्साह, प्रधानमंत्री समेत बड़ी हस्तियों ने एक्स पर लगाया तिरंगा। हिन्दुस्तान ने श्रीनगर के डल झील में निकाली गई तिरंगा यात्रा के चित्र के नीचे लिखा है, प्रधानमंत्री के आह्वान पर कहीं बाइक तो कहीं बोर्ड, तिरंगा शोभा यात्रा। अमर उजाला ने पहले पन्ने पर लिखा है, तिरंगे में रंगा पूरा देश। नवभारत टाइम्स लिखता है, तिरंगा खरीदने से पहले जान ले इसे डिस्पोज करने का तरीका, वरना खानी पड़ जाएगी जेल की हवा। पत्र लिखता है, आम नागरिक देशभक्ति की भावना के साथ ये भी हमेशा ध्यान रखे कि सिर्फ तिरंगा फहराना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसका सम्मान करना भी हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। लाल किले पर स्वाधीनता दिवस समारोह की कल हुई फुल ड्रेस रिहर्सल की खबर चित्र सहित अधिकांश अखबारों में मुख्य पृष्ठ पर है। दिल्ली में स्वाधीनता दिवस के मुख्य उत्सव के आयोजन पर सुरक्षा प्रबंधों की तैयारी का जिक्र हिन्दुस्तान के पहले पन्ने पर है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, श्रमिक, शिक्षक और मछुआरे होंगे विशेष अतिथि। कुछ अखबारों ने दिल्ली में कल यातायात प्रबंधों और वैकल्पिक मार्गों की सूचना भी दी है। गेहूं और चावल का बाजार मूल्य घटाने और खाद्य पदार्थ उपलब्धता की दिशा में मुक्त बाजार विक्रय योजना में केंद्र सरकार द्वारा 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल जारी करने के फैसले की खबर भी विस्तार से है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश के 40 स्टेशनों पर जन औषधि केंद्र खोले जाने का पायलट प्रोजेक्ट, यात्रा में वे बीमार तो मिलेंगी दवाएं सस्ती। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र के नाम संदेश देंगी। राष्ट्र कल 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले में आयोजित मुख्य समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और संबोधित करेंगे। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भूमि घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आज पेश होने के लिए समन जारी किया। और 1947 में भारत के विभाजन की स्मृति में आज विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।